3 मई 2023 को भारत के पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में जातीय हिंसा भड़क उठी, जिसमें मुख्य रूप से इम्फाल घाटी में रहने वाले मेइतेई समुदाय और आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों के कुकीज़ो आदिवासी समुदाय शामिल थे। हम में से कई लोगों के मन में यह सवाल है कि मणिपुर में इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति के संभावित कारण क्या हैं। यहाँ बहुत सी जानकारी विभिन्न प्रासंगिक समाचार पत्रिकाओं और प्रासंगिक वेबसाइटों से प्राप्त किया गया है। आंकड़ों में जाए बिना यह कहा जा सकता है कि हिंसा ने मणिपुर की पूरी आबादी पर एक बहुत बड़ा विनाशकारी प्रभाव डाला। इसमें घायल होना, मौतें होना, भारी संख्या में लोगों का डिस्प्लेसमेंट होना और बहुत सारे रिलीजियस स्ट्रक्चर्स का नष्ट होना शामिल था, जो संकट की गंभीरता को दर्शाता है। इस वीडियो में ये जानने की कोशिश किया जा रहा है कि इस समस्या का इतिहास क्या है, कब से है और यह मणिपुर में जीवन को कैसे प्रभावित कर रहा है। इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी धार्मिक, क्षेत्रीय या जातीय भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। आगे बढ़ने से पहले यह जान लेना जरूरी है कि मणिपुर की पहाड़ियों में पहले से ही कई कुकी बसे हुए हैं। इसके अलावा म्यांमार में अशांति के बाद घुसपैठ करने वाले कुकी शरणार्थी और म्यांमार से घुसपैठ करने वाले कुकी उग्रवादी भी हैं। म्यांमार के साथ भारत की 1643 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जिसमें से लगभग 398 किलोमीटर मणिपुर में है। इसमें से फरवरी 2024 तक केवल 10 किलोमीटर क्षेत्र में ही फेंसिंग लगाने की सुविधा उपलब्ध थी और अब पूरे भारत म्यांमार सीमा पर फेंसिंग लगाने की योजना बनाई जा रही है। मणिपुर में अशांति म्यांमार में चल रहे संकट से जुड़ी हुई है, खासकर 2021 में म्यांमार के सैन्य तख्तापलट के बाद, जिसने नागरिक संघर्ष को तेज कर दिया और कुकीचिन समूहों सहित शरणार्थियों की लहरों को भारत में भेज दिया। इस प्रवास ने मणिपुर में जातीय तनाव को बढ़ा दिया है, क्योंकि कुकीचिन लोग अक्सर उन क्षेत्रों में बस जाते हैं जो पहले से ही मेइती और कुकी जैसे स्वदेशी समुदायों के बीच प्रतिस्पर्धी भूमि दावों से भरे हुए हैं। एक विवादास्पद मुद्दा इन प्रवासियों के खिलाफ मणिपुर के वन क्षेत्रों में अफीम की खेती और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के आरोपों से जुड़ा है। प्रवासियों की बढ़ती मौजूदगी को कुछ लोगों ने संसाधनों पर दबाव डालने और जनसांख्यिकी को बदलने के रूप में उद्धृत किया है। हालांकि कुकी इन दावों का खंडन करते हैं, क्षेत्र के साथ अपने ऐतिहासिक संबंधों पर जोर देते हैं और सरकार पर पर्यावरण संरक्षण की आड़ में उन्हें गलत तरीके से निशाना बनाने का आरोप लगाते हैं। इस स्थिति के कारण झड़पें हुई, जिसमें दोनों पक्ष एक दूसरे पर अतिक्रमण और अवैध गतिविधियों का आरोप लगाते हैं। मणिपुर की म्यांमार से निकटता ने भी उग्रवादियों और नशीली दवाओं की तस्करी के नेटवर्क को पनपने का मौका दिया है। स्वर्ण त्रिभुज म्यांमार, थाईलैंड, लाओस से अफीम की खेती मणिपुर म्यांमार सीमा के पास के क्षेत्रों में स्थानांतरित होने से समस्या और भी गहरी हो गई है, जिससे यह क्षेत्र सीमा पार अपराध के व्यापक मुद्दों से जुड़ गया है। क्षेत्रीय सहयोग और बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत की एक्ट ईस्ट नीति इन सुरक्षा चुनौतियों से बाधित हुई है। उदाहरण के लिए कलादान मल्टीमॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट जैसी प्रमुख परियोजनाओं को म्यांमार में अस्थिरता के कारण देरी का सामना करना पड़ा है, जिससे क्षेत्र को स्थिर करने के प्रयास और भी जटिल हो गए हैं। कुकी एक जातीय समूह है जो मुख्य रूप से पूर्वोत्तर भारत, म्यांमार और बांग्लादेश के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। ऐतिहासिक रूप से उन्हें कई तिब्बती बर्मी भाषी जनजातियों में से एक माना जाता है, जो वर्तमान म्यांमार के क्षेत्रों से भारत के पूर्वोत्तर भागों में चले गए। म्यांमार में कुकी चिन जातीय समूह का हिस्सा हैं, जो चिन पहाड़ियों में अन्य जनजातियों के साथ घनिष्ठ सांस्कृतिक और भाषाई संबंध साझा करता है। भारत में मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा जैसे क्षेत्रों में उनका प्रवास सदियों से हुआ, जो उनके मूल क्षेत्रों में व्यापार, सांस्कृतिक संबंधों और संघर्षों के संयोजन से प्रेरित था।
कुकी ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से पहले भी मणिपुर और उसके आसपास के इलाकों की पहाड़ियों और जंगलों में निवास करते थे। उनकी उपस्थिति क्षेत्र की छिद्रपूर्ण सीमाओं के पार पारंपरिक जनजातीय प्रवास से जुड़ी हुई है। भारत में मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा जैसे क्षेत्रों में उनका प्रवास सदियों से हुआ है, जो उनके मूल क्षेत्रों में व्यापार, सांस्कृतिक संबंधों और संघर्षों के संयोजन से प्रेरित है। 20वीं सदी में ब्रिटिश भारत और बर्मा, अब म्यांमार के विभाजन ने दोनों देशों के बीच कुकी आबादी को अलग कर दिया, जिससे भारत और म्यांमार दोनों में कई जातीय कुकी रह गए। म्यांमार से मणिपुर और मिजोरम में हालिया प्रवास म्यांमार में चल रहे संघर्ष, खासकर 2021 के सैन्य तख्तापलट के बाद से शुरू हुआ है। इन प्रवासों ने मणिपुर में तनाव पैदा कर दिया है, क्योंकि शरणार्थी अक्सर उन क्षेत्रों में बस जाते हैं जो पहले से ही भूमि और संसाधनों को लेकर विवादों में घिरे हुए हैं। म्यांमार और भारत दोनों देशों के साथ कुकी के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध दोनों देशों में उनकी महत्वपूर्ण उपस्थिति को दर्शाते हैं। कुकी एक आदिवासी समुदाय है जो मुख्य रूप से घाटी के आसपास की पहाड़ियों में रहता है। ज्यादातर वे ईसाई धर्म का पालन करते हैं और उनकी अपनी अनूठी सांस्कृतिक और भाषाई पहचान है। लेकिन घुसपैठ के साथ कुकी उग्रवादियों ने भी मणिपुर और अन्य सीमावर्ती राज्यों में प्रवेश कर लिया, जिससे जितना संतुलन था वह भी बिगड़ गया, विशेषकर मणिपुर में। मणिपुर में मैतेई बहुसंख्यक जातीय समूह हैं और मुख्य रूप से इम्फाल घाटी में रहते हैं, जो राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 10% है। वे हिंदू हैं। उनकी संस्कृति और पहचान घाटी से बहुत करीब से जुड़ी हुई है। मैतेई लोगों ने अनुसूचित जनजाति का दर्जा मांगा है, जिसका कुकी सहित पहाड़ी निवासी आदिवासी समुदायों द्वारा विरोध किया गया है, क्योंकि इससे मैतेई लोगों को मौजूदा कानूनों के तहत संरक्षित पहाड़ी क्षेत्रों में भूमि तक पहुंच मिल सकती है। इम्फाल घाटी घनी आबादी वाली है, जबकि कम आबादी वाली पहाड़ियां संवैधानिक रूप से आदिवासी समुदायों के लिए संरक्षित हैं। एसटी दर्जे की मांग करने वाले मीतेई लोगों को कुकी पहाड़ी क्षेत्रों पर अपने नियंत्रण के लिए खतरा मानते हैं। दोनों समूहों के बीच संघर्ष, जैसे कि 2023 में हाल ही में हुई अशांति, अक्सर संसाधनों, भूमि और राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर विवादों से उत्पन्न होती है। हिंसा के कारण जानमाल का नुकसान हुआ है, विस्थापन हुआ है और संपत्ति का विनाश हुआ है, जिससे दोनों समुदायों के बीच विभाजन गहरा गया है। मैतेई और कुकी के बीच चल रहे तनाव भारत के पूर्वोत्तर में व्यापक मुद्दों को दर्शाते हैं, जैसे जातीय विविधता, प्रवास, ऐतिहासिक शिकायतें और असमान विकास। इन तनावों को हल करने के लिए अंतर्निहित सामाजिक आर्थिक असमानताओं को संबोधित करना और समुदायों के बीच कम्युनिकेशन को बढ़ावा देना आवश्यक है। इस गंभीर समस्या को हल करने के लिए इन संभावित कदमों के बारे में लोगों और अधिकारियों द्वारा सोचा जा सकता है। मैतेई, कुकी और नागा समुदायों के प्रतिनिधियों के साथ साथ नागरिक समाज समूहों और सरकारी अधिकारियों को शामिल करते हुए वार्ता के लिए एक मंच स्थापित करना। ऐतिहासिक शिकायतों और हाल की हिंसा को पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से संबोधित करके उपचार को बढ़ावा देना। जनजातीय भूमि और सांस्कृतिक स्वायत्तता के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपायों को लागू करना। कुकी जैसे जनजातीय समुदायों के बीच अपनी पहचान और संसाधनों को खोने के डर को दूर करना। जनजातीय क्षेत्रों के लिए मौजूदा सुरक्षा उपायों को कम किए बिना मैतेई चिंताओं को दूर करने के लिए अनुरूप सुरक्षा प्रदान करने पर विचार करना। घाटी और पहाड़ियों में समान विकास को बढ़ावा देना ताकि असमानताओं को कम किया जा सके। शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। ऐसे रोजगार कार्यक्रम और आर्थिक प्रोत्साहन प्रस्तुत करें जो जातीय विभाजन से परे हों। सुरक्षा बलों की तैनाती करें और सुनिश्चित करें कि वे तनाव बढ़ने से रोकने के लिए निष्पक्ष रूप से काम करें।
शासन में विश्वास बहाल करने के लिए दोनों पक्षों के आंदोलनकारियों सहित हिंसा के लिए जिम्मेदार लोगों की जांच करें और उन पर मुकदमा चलाएं। मैतेई जनजाति के दर्जे की मांग का आकलन करने के लिए एक समिति का गठन किया जाए, जिसमें मौजूदा जनजातीय समूहों के अधिकारों की रक्षा की आवश्यकता के साथ ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दावों को संतुलित किया जाए। समिति के निष्कर्षों का उपयोग ऐसी नीतियों के मार्गदर्शन के लिए करें जो सभी पक्षों के लिए निष्पक्ष और स्वीकार्य हों। म्यांमार के साथ मिलकर सीमा पार प्रवास और कुकीज़ो समुदायों से जुड़ी उग्रवादी गतिविधियों से निपटना, क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देना, अवैध सीमा पार गतिविधियों पर अंकुश लगाते हुए शरणार्थियों के साथ मानवीय व्यवहार सुनिश्चित करना, सामाजिक बंधनों को पुनः स्थापित करने के लिए अंतर्जातीय सामुदायिक कार्यक्रमों, उत्सवों और संवादों को प्रोत्साहित करें। ऐसे आख्यानों को बढ़ावा दें जो साझा इतिहास को उजागर करें और विभाजनकारी बयानबाजी का प्रतिकार करें। घाटी और पहाड़ी जिलों के बीच बेहतर समन्वय और संसाधन साझाकरण के लिए तंत्र स्थापित करना। घर्षण को कम करने के लिए अधिकार क्षेत्र और क्षेत्रीय दावों पर विवादों का समाधान करें और यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि सभी समुदाय सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। केंद्र और राज्य सरकारों को मणिपुर में आगे की हिंसा को रोकने और सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए संवेदनशीलता, निष्पक्षता और तत्परता के साथ कार्य करना चाहिए। और फिर मणिपुर में शांति, सद्भाव, आपसी प्रेम और सम्मान का दौर शुरू होगा। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और मणिपुर संकट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। कृपया इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसमें आपका थोड़ा ही समय लगेगा, लेकिन इससे हमें ऐसे और वीडियो बनाने में काफी मदद मिलेगी। धन्यवाद।